हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इफ़ 3 tan a इक्वल टू 4 तो यहाँ पे इवेल्युएट करना है 3 sin a प्लस 2 cos a डिवाइड बाई 3 sin a माइनस 2 cos a। तो वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो इसको हम दो तरीके से फाइंड करते हैं। तो चलिए पहला वे हम दिखाते हैं आपको, फर्स्ट वे या फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पे दिया है 3 tan a इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 3 tan a ये मल्टीप्लिकेशन में है tan a के साथ, तो ये नीचे में ये जो है अगर मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो ये डिवाइड में चला जाता है। तो इस 3 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम भेज देते हैं। ठीक है, इस पोजीशन पे हम भेज देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan a इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, उसके बाद tan a और यहाँ पे जो 4/3 है वो अलग अलग हो गया। उसके बाद अगला जो चीज़ है यहाँ पे tan a का वैल्यू यहाँ पे ये है। उसके बाद यहाँ पे हमको इवेल्युएट करना है 3 sin a प्लस 2 cos a। उसके बाद डिवाइड बाई यहाँ पे है 3 sin a माइनस 2 cos a। अब यहाँ पे देखिए हमको tan a लाना है। ठीक है, यहाँ पे हमको tan a लाकर हम आसानी से हम यहाँ पे इसको इवेल्युएट कर सकते हैं अगर tan यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला पता होगा, tan a इक्वल टू होता है sin a डिवाइड बाई cos a। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला आप याद कीजिए, अगर पता नहीं है तो tan a इक्वल टू sin a बाई cos a। तो यहाँ पे हमको ऐसा tan a में इसको कन्वर्ट करना है tan में, तो यहाँ पे sin a बाई cos a। अगर इस चीज़ को यहाँ पे हम ये वाला टर्म जो है इसको और इसको हम cos a से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 sin a प्लस 2 cos a। ठीक है, यहाँ पे 2 cos a, इसको हम और क्या करते हैं ऊपर नीचे cos a से हम डिवाइड कर देते हैं। ये वाला टर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे इक्वल, उसके बाद 3 sin a माइनस 2 cos a। अब इसको भी हम cos a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे cos a यहाँ पे इस तरह का अगर होता है p बाई क्यू एक्स वाई, तो ये वाला जो है ऊपर में चला जाता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं p बाई क्यू, ये y है ऊपर में जाएगा और x नीचे में रहेगा। तो अगर इस तरह से हम करेंगे तो ये cos a कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अब क्या करते हैं, एक बार cos a को इसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, इस cos a को इसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर cos को sin के साथ, यहाँ पे ये cos को cos a के साथ। तो चलिए यहाँ पे रिलेशनशिप बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे इक्वल दिए, तो यहाँ पे 3 sin a, तो एक बार cos a के साथ ले जाते हैं, उसके बाद प्लस 2 cos a, तो एक बार cos a के साथ ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इक्वल, उसके बाद ये cos को एक बार sin के साथ, ये वाला चीज़ को इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, दोनों को हम थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 sin a डिवाइड बाई cos a माइनस 2 cos a डिवाइड बाई cos a। अब यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया, तो cos जो एक ही है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे एक फार्मूला शुरू में लिखाए थे sin a बाई cos a, ये sin a बाई cos a ये होता है tan a। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लिख सकते हैं tan a और इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan a। तो चलिए इसको हम सिंपल फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे अभी इसको नहीं देते हैं 3, ये वाला को हम tan a लिख सकते हैं tan a। उसके बाद प्लस 2, यहाँ पे कटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 बचेगा, 2 इंटू 1
2 ही होता है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल देते हैं। उसके बाद ये वाला भी जो टर्म होता है साइन ए बाई कॉस ए, ये भी होता है tan ए। उसके बाद -2। अब देखिए ये सिंपल tan ए में तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे tan ए का वैल्यू है 4/3। तो जहाँ यहाँ पे आपको मिल रहा है tan ए, उसको वहाँ पे आप लिख दीजिए 4/3। तो यहाँ पे 3 4/3 प्लस 2। उसके बाद 3 इंटू 4/3। उसके बाद यहाँ पे माइनस है। तो ये देखिए ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बचा, तो ये कैंसिल होके 1 आएगा, 1 इंटू 4 यहाँ पे 4, और उसके बाद प्लस 2। उसके बाद यहाँ पे 4 -2, तो 4 + 2 होता है यहाँ पे 6, और 4 - 2 यहाँ पे 2, और इसको हम कट करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। यहाँ पे ये 3, यहाँ पे इसका फाइनल आउटपुट आया। तो यहाँ पे इवेलुएट करना था, तो इसका आउटपुट आएगा 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट वे है, इसके थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसका वैल्यू आया यहाँ पे 3। और अगर अगला तरीका चलिए दिखाते हैं आपको, सेकेंड वे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, और tan ए इक्वल टू मैंने निकाला है 4/3। tan ए इक्वल टू 4/3। तो एक को आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पे शुरू में, ट्रिगोनोमेट्री जब स्टार्ट करते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। उसके बाद ये हो गया 90, यहाँ पे हो गया a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो होता है tan a, तो tan a का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ये वाले पार्ट को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, और इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पे P ये हो गया P/B। तो P की जगह यहाँ पे हो गया ये 4, और B की जगह यहाँ पे हो गया ये 3। और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h² जो होता है P² प्लस B²। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है 3 का स्क्वायर जो कि होता है यहाँ पे P क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 25। तो h² यहाँ पे आ गया 25, और h यहाँ पे पावर हटाएंगे तो यहाँ पे ये 25 आएगा, और h को यहाँ पे 2 वैल्यू होता है +-5। तो h का यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 5। तो यहाँ पे h का वैल्यू यहाँ पे 5 आया। ठीक है, उसके बाद तो मुझे क्या करना है, h का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे और 3 sin a प्लस 2 cos a। उसके बाद यहाँ पे 3 sin a माइनस 2 cos a। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि यहाँ पे tan a, तो tan a इक्वल टू होता है 4/3। उसके बाद sin a यहाँ पे मुझे निकालना है, तो sin a का वैल्यू होता है 4/5 होता है, sin a इक्वल टू 4/5 होता है। उसके बाद cos a होता है यहाँ पे 3/5। तो cos मतलब sin a होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और उसके बाद cos a इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अब सिंपल यहाँ पे sin और cos का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे sin का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकला 4/5। उसके बाद प्लस है 2, cos का वैल्यू यहाँ पे निकला 3/5। उसके बाद यहाँ पे इक्वल देते हैं। उसके बाद 3 sin का वैल्यू यहाँ पे निकला 4/5।
उसके बाद -2 कॉस का यहाँ पे 3/5। अब इसको आपको सिंपल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 आएगा डिवाइड बाई 5 प्लस 2 इंटू 6 2 इंटू 3 यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 5। उसके बाद 4 इंटू 3 ये 12 हो गया डिवाइड बाई 5। उसके बाद 2 इंटू 3 यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 5। उसके बाद यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 5 हो गया। उसके बाद इसको करेंगे तो ये 12, ये निकलेगा 6। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 5 आ गया 12 माइनस 6। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 12 प्लस 6 ये हो गया 18 और डिवाइड बाई 5। उसके बाद 12 माइनस 6 ये हो गया 6 डिवाइड बाई 5। ये वाला टर्म सबसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 18/5। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 5/6, 5 यहाँ पे कैंसिल। उसके बाद 6 यहाँ पे 3 बार में कैंसिल। तो यहाँ पे ये फाइनल इसका आउटपुट आया यहाँ पे 3। ठीक है, तो दोनों तरीके से यहाँ पे आउटपुट आया 3। तो यहाँ पे आप यहाँ पहला तरीका मैंने ये वाला अप्लाया, उसमें भी आउटपुट आया 3। और यहाँ पे ये दूसरा तरीका भी आउटपुट आया 3। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स का अगर रहता है, तो यहाँ पे दोनों मेथड का यूज करिए। 2 मेथड आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 मेथड का यूज करना है। अगर यहाँ पे 5 मार्क्स का होता है, तो दोनों में से कोई मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का आता है, एनी मेथड वी कैन यूज। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।